केस स्टडी सक्सेस स्टडी। आज हम लोग पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस का पार्ट 10। सॉरी, ये 9 नहीं, ये पार्ट 10 है। रिस्पिरेशन इन एनिमल्स में किस तरह से रिस्पिरेशन होता है हम लोग पढ़ते हैं। वैसे तो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स है, डिफरेंट ऑर्गन हैं उसमें रिस्पिरेशन करने के लिए। जैसे यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। अगर यूनिसेलुलर एनिमल्स मतलब एनिमल्स जिसका बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, उसमें जो रिस्पिरेशन होता है डिफ्यूजन के थ्रू होता है। जैसे अमीबा वगैरह में डिफ्यूजन में क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर गैसेज का एक्सचेंज होता है। अर्थवर्म है जैसे, उसमें मॉइस्ट स्किन, जो उनका स्किन होता है वो मॉइस्ट होता है हमेशा, और उसी स्किन से वे ब्रीथिंग करते हैं। फिश जैसे है, प्रॉन, इसमें गिल्स होते हैं, गिल्स से ये ब्रीथिंग करते हैं। गिल्स इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, फिश में पाया जाता है, उसी गिल्स से ब्रीथिंग करते हैं। ग्रासहॉपर है, ग्रासहॉपर एक इंसेक्ट है, ग्रासहॉपर या कॉकरोच। तो इसमें जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वो स्पायरेकल है। ये स्मॉल ट्यूब होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसे स्पायरेकल कहते हैं, इसी से ब्रीथिंग करते हैं इंसेक्ट। ह्यूमन बींग्स में बर्ड्स और लिजार्ड और काऊ, जो भी लैंड पर पाए जाने वाले मोस्टली एनिमल्स हैं, उनमें लंग्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए। तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले रिस्पिरेशन इन अमीबा। अमीबा में किस तरह से रिस्पिरेशन होता है। अमीबा तो वैसे तो वाटर में पाया जाता है। अमीबा लिव्स इन वाटर। ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी ऑफ अमीबा। वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर अमीबा के बॉडी में जाती है। कैसे? थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन, इसके सेल मेम्ब्रेन से। और ये ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर रिस्पिरेशन। जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है डिफ्यूज होकर अमीबा के बॉडी में जाती है, उसका यूज रिस्पिरेशन में किया जाता है। और रिस्पिरेशन में करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है रिस्पिरेशन के दौरान, प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटिन्यूसली। जब भी रिस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूजेज आउट थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ द अमीबा। अमीबा के बॉडी के आउटर कवरिंग में मेम्ब्रेन होता है, उसी मेम्ब्रेन से डिफ्यूज आउट होता है। कहाँ? इनटू द सराउंडिंग वाटर, क्योंकि अमीबा वाटर में पाया जाता है। अमीबा के बॉडी से मेम्ब्रेन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, उसी मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आता है। इस तरह से उसमें रिस्पिरेशन होता है अमीबा में। अमीबा में ही नहीं, और यूनिसेलुलर एनिमल है जैसे पैरामीशियम है, अमीबा में, पैरामीशियम में, और प्लेनेरिया है। इस सब में ब्रीथिंग जो होता है वह सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। जैसे यहाँ पर देखिए दिखाया गया है किस तरह से अमीबा है। ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अमीबा का ये बॉडी है। जो आउटर सरफेस है यहाँ पर, ये जो है मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो रिस्पिरेशन यूजेज ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर क्या आता है, ये देखिए वाटर है, वाटर में पाया जा रहा है अमीबा, और वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी कि ये ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है इस वाटर में, और उनकी बॉडी के अंदर कम है, तो हायर कंसंट्रेशन बाहर हो गया। बाहर से ऑक्सीजन क्या होगा? इन होगा, अंदर जाएगा। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है वाटर, ये सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये। और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है? बाहर होने की वजह से वाटर में अंदर चला जाता है, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, यानी ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द अमीबा। ऑक्सीजन अमीबा की बॉडी में गया, और जो रिस्पिरेशन होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसके बॉडी में अधिक हो गई और बाहर कम है, तो ये डिफ्यूजेज आउटसाइड डिफ्यूज हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेड आउटसाइड। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अमीबा में जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ही थ्रू ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। इस तरह से रिस्पिरेशन कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट है रिस्पिरेशन इन अर्थवर्म।
अर्थवर्म में किस तरह से रिस्पिरेशन होता है। वैसे तो अर्थवर्म मॉइस्ट स्किन से करता है। स्किन ऑफ एन अर्थवर्म इज क्वाइट थिन एंड मॉइस्ट। उसका जो अर्थवर्म का स्किन होता है मॉइस्ट होता है, हमेशा भीगा रहता है, एंड थिन एंड हैज़ ए गुड ब्लड सप्लाई, और ब्लड की सप्लाई भी होती रहती है। सो द अर्थवर्म एब्जॉर्ब ऑक्सीजन नीडेड फॉर रिस्पिरेशन थ्रू द इट्स मॉइस्ट स्किन। यानी एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होता है वह अर्थवर्म के स्किन से उसके बॉडी में चला जाता है, वहाँ से वह सेल्स में पहुँच जाता है। दिस ऑक्सीजन इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स ऑफ द अर्थवर्म। अर्थवर्म के सभी सेल्स में पहुँच जाता है बाय इट्स ब्लड। वहाँ पर क्या होता है, ब्लड वेयर इट इज़ यूज्ड इन द रिस्पिरेशन, जहाँ पर उस ऑक्सीजन का यूज रिस्पिरेशन में कर लिया जाता है। और जब रिस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर प्रोड्यूस होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन। इस रिस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, इज कैरीड बैक बाय द ब्लड, और वो वापस ब्लड के थ्रू स्किन के पास आता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म के बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, यानी उसके मॉइस्ट स्किन से ही ऑक्सीजन अंदर जाता है, वहाँ पर यूज होता है ब्रीथिंग में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है फिर उसी मॉइस्ट स्किन से थ्रू बाहर निकल जाता है। इसी को तो हम लोग रिस्पिरेशन कहते हैं, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना मॉइस्ट स्किन से। इसमें अर्थवर्म है, लीच है, इन सब में मॉइस्ट स्किन से होता है। देखिए यहाँ पर कुछ फिगर दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर ये पहला फिगर जो हम लोग देख रहे हैं ये अर्थवर्म है, और ये जो है लीच है। इनका देखिए जो स्किन है हमेशा जो है मॉइस्ट रहता है, भीगा रहता है। इसी स्किन के ही थ्रू ऑक्सीजन जो है इन होता है, बॉडी में जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है वह बाहर निकल जाता है, CO2। इसी तरह से इसमें भी होता है। तो इस तरह से अर्थवर्म में रिस्पिरेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद रिस्पिरेशन इन फिश। रिस्पिरेशन इन फिश, मछली में कैसे होता है, फिश में रिस्पिरेशन किस तरह से होता है, ये हम लोग देखते हैं। फिश हैज स्पेशल ऑर्गन, फिश हैज स्पेशल ऑर्गन ऑफ द ब्रीथिंग कॉल्ड गिल्स। फिश में एक तरह का अलग ऑर्गन होता है जिसे हम गिल्स कहते हैं। फिश ब्रीथ बाय द टेकिंग इन वाटर। वाटर लेता है फिश, जब वाटर में रहता ही है, वाटर के बॉडी में इंटर करता है, तो कैसे करता है, थ्रू इट्स माउथ एंड सेंडिंग इट ओवर द गिल्स। जब वो माउथ के थ्रू बाहर जाता है, वाटर अंदर जाता है, तो उस गिल्स से होकर गुजरता है। व्हेन वाटर पासेस ओवर गिल्स, जो ही वह गिल्स से होकर जाता है, गिल्स एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम दिस वाटर, और वाटर में डिजॉल्व उस ऑक्सीजन को वह गिल्स एब्जॉर्ब कर लेता है, और एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, और वो ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिल जाता है फिर, एंड कैरी टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द फिश पार्ट। The extracted oxygen is absorbed by the blood से एब्जॉर्ब होता है, and carried to the parts of the fish, to all parts of the fish, फिश के पूरे बॉडी में पहुंचता है। जब ऑक्सीजन पहुंच गया इसका मतलब रिस्पिरेशन कंप्लीट हुआ, रिस्पिरेशन कंप्लीट हुआ मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द रिस्पिरेशन इज ब्रॉट बैक बाय द ब्लड इनटू द गिल्स, फिर वापस गिल्स के पास आता है, और वही गिल्स के पास आने के बाद एक्सपेलिंग इनटू द सराउंडिंग वाटर, और वाटर में बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से इसमें रिस्पिरेशन होता है। यहाँ पर कुछ फिगर के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। देखिए ये है फिश, ये फिश है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये फिश है, और ये जो है गिल्स है। गिल्स वाटर माउथ के थ्रू वाटर में हमेशा प्रेजेंट होता है फिश, तो वाटर में जब ये रहता है तो माउथ के थ्रू वाटर एंट्री किया, यहाँ पर गिल्स जो है इस वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया यहाँ पर ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन सेल के द्वारा यूज हुआ, रिस्पिरेशन हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड बना जो वापस इस गिल्स के पास आता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को देता है, जो कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। इस तरह से इसमें रिस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ते हैं रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स।